बना करोड़पति। जूनागढ़ नाम के गांव में विक्रम नाम का व्यक्ति गन्ने का रस बेचकर गुजारा करता था। उसकी दुकान वीके इंडस्ट्रीज नाम के एक बड़े कंपनी के सामने था। उस कंपनी में काम करने वाले सारे मजदूर उसके पास आकर गन्ने का रस पीते थे। विक्रम मिलनसार था तो लोग उससे अच्छी तरह मिलते जुलते रहते थे। एक दिन उस कंपनी का एमडी रॉय आया उसके पास। रॉय विक्रांत से, ए मिस्टर, क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम विक्रांत है, सब मुझे विक्की बुलाते हैं सर। अरे विक्की हो या डिक्की, मेरी बला से। वैसे हर रोज मेरे स्टाफ से कितने पैसे ऐंठते हो? सर एक दिन का मैं 4,000 रुपए तक कमा लेता हूँ सर। अच्छा, यानी खर्चे के बाद महीने के 50 से 60,000 तक कमा ही लेते हो। तो तुम मुझे हर महीने 25,000 कमीशन भेजो। सर मैं आपको पैसे क्यों दूं? मेहनत तो मैं करता हूँ। क्या आपको कंपनी से तनख्वाह नहीं मिलता सर? बहुत जबान चलाते हो। आफ्टर ऑल एक गन्ने का रस का ठेला रखा है और तुम मुझसे जबान लड़ाते हो। कहकर अपने कंपनी के मजदूरों को वहाँ बुलाया और उनसे, रॉय कल से तुम लोगों में से कोई भी यहाँ गन्ने का रस नहीं पिएगा, समझे? तब उसके ऑफिस में काम करने वाला संजय, क्या हुआ सर? ये तो जूस बहुत अच्छा बनाता है, क्वालिटी बहुत अच्छा होता है सर इसका। संजय, मुझसे जबान लड़ाते हो? मैंने तुम्हें अभी नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। गेट आउट यू इडियट। देख लो, तुम लोगों में से किसी और को भी कोई शक हो तो अभी पूछ लो। तुम्हें फौरन नौकरी से निकाल कर घर भेज देता हूँ। सर ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। इतने बड़े कंपनी का मालिक होकर आप यूं छोटा कमीशन मांगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। पर से किसी को नौकरी से निकालना ये तो बहुत गलत बात है सर। वर्कर की ऐसी की तैसी, मुझे मेरा कमीशन चाहिए। कोई मुझसे जबान लड़ाए तो बस उसका यही हाल होगा। अगर तुमने मुझे कमीशन नहीं दिया तो तुम्हारा दुकान यहाँ नहीं होगा कल से। सर एक बार फिर से सोच लीजिए आप। वक्त को बदलते हुए देर नहीं लगती सर। कल जिस आदमी को आपने नौकरी से निकाल दिया, शायद वही इस कंपनी में फिर से आ जाए नौकरी करने के लिए। इसलिए आप फिर से सोच लें कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। क्या ये फिर से मेरे कंपनी में? अरे इसके लिए तो आसमान से किसी को उतर के आना होगा। तब विक्रांत संजय से, ओके ब्रदर, कल सवेरे हेलीपैड के पास ठीक 9 बजे पहुंच जाना। हो सकता है कि कोई आसमान से उतरे और तुम्हें बचा ले और तुम्हारी नौकरी तुम्हें मिल जाए, ठीक है? कहकर चला गया। तब रॉय संजय से, अरे संजय, उस हेलीपैड के पास कुर्सी लगाकर बैठ जाओ, कोई आसमान से उतरेगा और तुम्हें नौकरी देगा। कहकर चला गया। अगले दिन हेलीपैड के पास संजय इंतजार कर रहा था कि हेलीकॉप्टर में से विक्रांत उतरा। उसे देखकर संजय ने ताली बजाई और याहू, मैं ही जीता करके चिल्लाया। उसे देखकर विक्रांत, क्यों ब्रदर, सचमुच तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? भैया कल तुम जब बात कर रहे थे तुम्हारे आवाज में मुझे कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। ऊपर से और कोई रास्ता भी नहीं है कि मुझे कोई नौकरी मिले। वैसे हमारा एमडी बहुत कमीना है भैया, उसे लाखों की तनख्वाह मिलती है, फिर भी हमारे तनख्वाह में से कमीशन मार लेता है वो। यूं कह रहा था कि तभी राय वहाँ पहुँचा। अरे कौन हो तुम? हमारे कंपनी में हेलीकॉप्टर लेकर आए? देखो रॉय, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। वीके इंडस्ट्रीज यानी विक्रांत इंडस्ट्रीज, समझे? यानी इस साम्राज्य का मैं बॉस हूँ। तभी रॉय की सेक्रेटरी शीला, सर अभी अभी हेड ऑफिस से फोन आया है कि हमारे नए बॉस विक्रांत विजिट के लिए आ रहे हैं। लगता है यही हमारे नए बॉस है सर। ये बात सुनकर संजय, सर मेरी किस्मत खुल गई है, अब मैं इस कमीने के बारे में सब कुछ आपको सच सच बताऊंगा सर। सर ये कमीना हमारे कंपनी का सत्यानाश कर रहा है सर, सबसे कमीशन लेता है। ओके मुझे सब पता है। इतना ही नहीं, हमसे तो तनख्वाह लेता ही है और हमारे राइवल कंपनी केडी कंपनी से भी पैसे लेता है। वो वर्कर्स के तनख्वाह में से कमीशन लेगा तो वर्कर्स बाहर जाकर कंपनी के बारे में दुष्प्रचार करेंगे। इससे केडी कंपनी का नाम ऊपर उठेगा। क्यों सर, यही आपका प्लान था ना सर? क्यों मिस्टर रॉय? सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर। अगर वर्कर्स हमसे इतना नहीं डरेंगे तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे सर। शट अप यू स्टूपिड। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर गन्ने का रस बेचता था। सो यू आर फाइनली फायर्ड। ऐसा कह रहा था कि तभी पुलिस वहाँ पहुँची। पुलिस से विक्रांत, एसआई साहब आप इस कमीने को अरेस्ट कर लें, मैं पुलिस स्टेशन आकर इसके खिलाफ रिपोर्ट देता हूँ। तब पुलिस रॉय को अरेस्ट करके ले गई। शुगर केन वाला बना करोड़पति, शुगर केन वाला बना करोड़पति कह के चिल्लाने लगा। ये सुनकर विक्रांत, अरे भैया तुम्हारी नौकरी तुम्हें दे दूंगा, अब मेरी चापलूसी करना छोड़ दो। ये सुनकर वहां खड़े सब हंसे।